Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I'm going to explain love and murder of sheep and wolf. तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक टीनेज बॉय से होता है जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने ही अपार्टमेंट में लटक कर सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और ऐसा करते वक्त एक दीवार में होल हो जाता है। जब वो उसमें देखता है तो उसे वहाँ एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और फिर वो लड़का रोजाना उस लड़की को देखता, वो जो भी काम कर रही थी ये उस होल से उसको देखता रहता। अब वो लड़की एट्सुरो को रोसी को अच्छी लगने लगी थी और उसकी कोई और इनकम नहीं थी, इसलिए वो चोरी करके खाना खाया करता था। एक दिन वो चोरी करके खाना खा रहा था, तब साथ वाली लड़की जिसका नाम था रियो मियाची वो उसे ऐसा करते देख लेती है। एट्सुरो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। जब रियो को पता चलता है कि एट्सुरो साथ में रहता है तो वो खुश होती है। अब रियो एट्सुरो को अपने घर खाने पर बुलाती है और जब वो उसके घर खाने पर जाता है तो अच्छे अच्छे खाने के बाद उसे पता चलता है कि रियो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अच्छा खाना भी बना लेती है। फिर रियो एट्सुरो से कहती है कि वो कभी भी अच्छा खाना खाने उसके घर आ सकता है। अब वो रोजाना बगैर किसी शर्मिंदगी के उसके घर खाना खाने आया करता था। अब वो दोनों काफी खुश होने लगते हैं। अब एट्सुरो को यूं झांक झांक कर देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन रियो से अच्छी लगती थी तो वो देखने पर मजबूर हो गया था, इसलिए रात में वो होल से देख रहा था। तभी रियो किसी और लड़के के साथ घर आती है। पहले तो एट्सुरो जेलस होने लगता है क्योंकि वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी रियो एक चाकू निकालती है और उसे मार देती है। अब एट्सुरो काफी परेशान और डर जाता है। कुछ ही देर में रियो खाना लेकर उसके घर आ जाती है और उसी के घर बैठकर डिनर करने को कहती है। फिर वो दोनों एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एट्सुरो काफी ज्यादा परेशान होता है। एक रात एट्सुरो फिर से हॉल में देखने लगता है तो उसे एक अजनबी औरत उसके घर पर दिखाई देती है और वो उसके बारे में काफी परेशान होने लगता है और उसके बारे में सोचने लगता है। अब उसे ऐसा लगता है कि रियो एक अच्छी लड़की है और वो किसी को कत्ल नहीं कर सकती। एक दिन वो अपने रूम में था तो उसे रियो के घर से कुछ आवाज आने लगती है तो वो फिर से उसी होल से देखने लगता है। रियो फिर से किसी अनजान आदमी के साथ अपने घर आती है और पिछली रात की तरह चाकू निकालकर उसे कत्ल कर देती है। अब एट्सुरो को भी यकीन आ जाता है कि ये उसका कोई वहम नहीं है, लेकिन तभी रियो उस होल से एट्सुरो को देख लेती है। एट्सुरो को जब पता चलता है तो वो वहां से भाग जाता है। रियो भी उसका पीछा करने लगती है और वो दोनों टॉप रूफ पर पहुंच जाते हैं। अब रियो अपना चाकू निकाल लेती है, लेकिन एट्सुरो सरेंडर कर देता है और रियो उससे पूछने लगती है कि वो उसे कब से ऐसे देख रहा है तो वो उसे बताता है कि कुछ ही टाइम हुआ है और अपने सुसाइड का भी बताता है और कहता है तभी ये होल हुआ था। अब रियो उसे कत्ल करने वाली थी, लेकिन एट्सुरो उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है तो उन दोनों में एक किस होता है और वो डेटिंग करने लगते हैं। एक दिन एक लड़की अपने भाई से बात कर रही थी, वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे। एट्सुरो उन्हीं का खाना चुरा कर खाया करता था। अब वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। अब एट्सुरो एक सुपरमार्केट में काम करने लगा था और उसके हालात ठीक होने लगे थे, लेकिन उसे बस एक ही परेशानी थी कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सीरियल किलर है। अब रियो एट्सुरो को अपने साथ अपने कॉलेज ले जाती है और अपने दोस्तों को एट्सुरो को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। ये बात एट्सुरो को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। अब वो डेटिंग कर रहे थे, तभी रियो अचानक से रेनकोट में आ जाती है और लोगों को कत्ल करने लगती है क्योंकि वो ये सोचती है कि इन लोगों को मरना चाहिए, इसलिए वो उन्हें कत्ल करती है और एट्सुरो खुद को हेल्पलेस समझता है इसलिए कुछ नहीं कर पाता। अब रियो एट्सुरो को कहती है कि वो उसे होल से देखा करे क्योंकि उसे उसका देखना पसंद था। अब एट्सुरो रियो से पूछता है कि वो लोगों को ऐसे कत्ल क्यों करती है। रियो से बताती है कि ये उसका काम है और वो उन्हीं लोगों को कत्ल करती है जो गुनहगार हैं, मतलब वो कोई गलत काम करते हैं, और ये भी कहती है कि मैं ये जल्द ही काम खत्म कर दूंगी। अब एट्सुरो उस पर यकीन करने लगता है, लेकिन वो चाहता था कि रियो ये काम ना करे। अब एक रात एट्सुरो रियो को होल से देखने लगता है। उसके बेड पर एक नेबर बंधा हुआ पड़ा था। उसको कैट से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए एट्सुरो उसे गलत नहीं समझता था। रियो आकर उसको कत्ल करने लगती है, लेकिन एट्सुरो उस पर चिल्लाने लगता है तो वो उसे कहती है कि तुम ऊंची आवाज में चीखो मत, और फिर वो उसे कत्ल कर देती है। उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहां आते हैं और ब्लड क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडी भी उठा देते हैं।
अब एटसुरो वहाँ मौजूद एक अजनबी औरत से कहता है कि वो नेबर बॉय अच्छा था, वो तो कैट लवर था, उसे कत्ल क्यों किया। तो वो उसे उसके घर ले जाती है जहाँ हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। दरअसल वो कैट लवर नहीं था, बल्कि कैट को इंजेक्ट करके और उन्हें किल करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। अब वो अजनबी औरत एटसुरो को वार्न करती है कि रियो के साथ कोई भी रिलेशन रखना ठीक नहीं है, क्योंकि रियो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट रखती है जिन्हें कत्ल करना चाहती है। इसलिए एटसुरो काफी परेशान हो जाता है और इमेजिन करने लगता है कि एक दिन आएगा जब वो उसे भी कत्ल कर देगी। उसी दिन एटसुरो बेड पर सो रहा था, तभी रियो खिड़की से उसके रूम में आने लगती है। एटसुरो उसे बोलता है कि लोगों को कत्ल करना छोड़ दो, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एटसुरो से बोलता है कि नेबर बॉय को कत्ल करना गलत था, इसलिए मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। फिर रियो से बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि किन लोगों को कत्ल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। तो वो कुछ नहीं बोलता। अब रियो उसके रूम से जाने लगती है तो एटसुरो से बोलता है कि तुम मेन डोर से बाहर जाओ, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। एटसुरो को कुछ समझ नहीं थी कि रियो सही है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार कर रहा था। अब अगले दिन एटसुरो को नेबर की सिस्टर दिखती है तो वो उससे बात करने लगता है, लेकिन रियो उनको देख लेती है और उन्हें ऊपर बुलाती है और कहती है, तुम्हारा भाई गायब हो गया है, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और फिर हारुको खुद भी अपने भाई को ढूंढने लगती है। एक दिन उसके भाई के रूम का ओनर मिलता है और उसे वो उसका रूम खोल कर देता है। अब एटसुरो को लग रहा था कि अंदर वही ब्लड और डेड कैट्स होंगी, लेकिन रूम तो बहुत ज्यादा साफ और सलीके से होता है और नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा है। अब हारुको और एटसुरो दोनों मिलकर उसके भाई को हर रोज तलाश करते और इसी बात पर रियो जेलस होने लगती। अब वो अपने ग्रुप के मेंबर्स के पास जाती और उनके साथ मजीद काम करने से इनकार करती है, लेकिन वो उसे धमकी देने लगते हैं कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कत्ल कर देंगे अगर तुमने हमारे साथ काम करने से इनकार किया तो। अब रियो एटसुरो की हिफाजत करने लगती है और हर वक्त उसके साथ रहती है। जब वो दोनों घर आते हैं तो हारुको उसका वेट कर रही थी, तो वो तीनों अंदर चले जाते हैं। हारुको अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा रोती है, तो रियो उठकर उसे कत्ल करने वाली थी, लेकिन एटसुरो उसे भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, क्योंकि रियो ने अब अपना रूल चेंज कर दिया था। बुरे लोगों की बजाय अब वो मासूम लोगों को कत्ल करने लगी थी। तभी वहाँ एक अजनबी औरत आती है और जब उसे पता चलता है कि रियो ने किसी को कत्ल करने की बजाय बचाया है तो वो कहती है ये सब लव की वजह से हो रहा है। तभी गैंगस्टर का ग्रुप एटसुरो को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं रियो के बदले हमारे साथ काम करो, लेकिन जब वो मना करता है तो वो लोग उसके फेस पर कट लगा देते हैं। जब एटसुरो घर आता है तो रियो उसे देख लेती है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रियो उसका कट देखकर अपने गैंग से बदला लेने के लिए जाती है, लेकिन एटसुरो उसे रोकता है क्योंकि वो उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो रोने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। अब एक रात एटसुरो फिर से उसी हॉल में देखने लगता है तो रियो रेन कोट पहने वैसे ही खड़ी होती है और खुद को कत्ल करने लगती है और रोती है। तब एटसुरो को रियलाइज होता है कि रियो जब किसी और को कत्ल करती है तो स्माइल करती है, लेकिन अभी वो रो रही है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन गैंग के लोग बाहर खड़े थे तो वो उसे मारने लगते हैं। तभी रियो आकर गैस थ्रो करती है, जिसकी वजह से वो उन सबको इजीली कत्ल कर देती है। अब वो अपने बॉस को भी कत्ल कर देती है। अब एटसुरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और फिर हग करने लगते हैं। अब वो दोनों एक साथ शहर छोड़कर चले जाते हैं। रियो कहती है कि वो अब कभी दोबारा किसी को कत्ल नहीं करेगी। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.